जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं। मेरे पास जो है बहुत से लोगों का जो मैसेज में प्राप्त हुए, लोगों ने जो है काल सर्प योग के बारे में जानना चाहा कि काल सर्प योग क्या होता है और इसके जो साधारणतः इसके जो निवारण के क्या उपाय है। ये सब मैं जो है आज आपको बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। उसका हमें पता इससे लगता है जब आप लाइक इत्यादि करते हैं, तभी हमें इसका पता चल पाता है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसका जो लाभ है वो सभी भक्तजनों को मिल पड़े। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा जो ज्ञान है वो हर घर तक, हर सनातनी के जो है पास में पहुंचे। जितना भी हम जानते हैं उसका जो है सबको उसका लाभ सबको प्राप्त हो, यही हमारी जो है इच्छा रहती है। और इसमें जो है हमें आपका सहयोग की जरूरत होती है, ताकि आप इसको जो है आगे से आगे पहुंचाते रहें। सब जन जन तक आप इसको पहुंचाएंगे तो इससे क्या है कि आपका भी कल्याण होगा, आगे किसी न किसी का जो है इसमें भला होगा, उसका जो है फल आपको भी प्राप्त होगा, उसका पुण्य प्रभाव आपको भी मिलेगा। भक्तजनों, आज जो है काल सर्प योग क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको। काल सर्प योग जो होता है, राहु और केतु हमारी जन्म कुंडली में जो ऐसे ग्रह है जिनको छाया ग्रह कहा जाता है, यदि इनके बीच में बाकी जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जब इन दोनों के बीच में आ जाते हैं तो जो है काल सर्प दोष बनता है। तो इस काल सर्प दोष में जो होता है, जो राहु का जो देवता है वो काल है और जो केतु का देवता जो है वो सर्प है, इसीलिए जो है इसको काल सर्प दोष कहा जाता है। तो इससे जो होता है हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, हमारी जो है आर्थिक उन्नति में जो है हमारी बाधाएं रहती हैं, और कई जो है हमारे साथ अशुभ जो है कार्य होने लग जाते हैं। हमारा जो है सांसारिक जो है अपने गृहस्थ जीवन में जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे पास ज्ञान होता है, उसका हम पूर्ण रूप से उसका जो लाभ नहीं ले पाते हैं। ये काल सर्प दोष के कारण ही होता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सब हमारे जो है काल सर्प दोष के कारण ही ऐसा हो रहा है। कई बार क्या होता है, कई और ग्रह भी हमारे ऐसे अशांत बैठे होते हैं, ऐसे पापग्रस्त होते हैं, क्षीण अवस्था में होते हैं कि वो अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि काल सर्प दोष अकेले ही जो है अनिष्ट का कारक नहीं होता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े लोग जो हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े धनवान हैं, उनके जो जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष जो होता है वो देखा गया है। इसलिए इसका जो है किसी अपने योग्य जो ब्राह्मण हो, कोई आपका कुल पुरोहित हो या कोई योग्य पंडित हो, उससे जो है अपनी जन्म कुंडली का विवेचन अच्छी तरह से करवा लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है खाली मतलब लोगों के कहने से या किसी प्रकार के दुष्प्रभाव में जो है कहा सुनी बातों में आकर के आप चिंतित ना होए। तो इसका जो आपको मैं बता दूं, इसके लक्षण क्या होते हैं। यदि आपको स्वप्न में सर्प दिखाई दे, सांप आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो समझ लो आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। यदि आपको सपने में पानी दिखाई दे और आप अपने आप को उड़ते हुए देखते हो कि आप सपने में जो है कहीं उड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो भी जो है समझो कि आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। यदि आपको जो है कि नेवले और सर्प की अगर लड़ाई दिखाई दे, तो समझना कि काल सर्प दोष है। तो इससे क्या आपके घर में ग्रह क्लेश जरूर बनेगा। और यदि आपके किसी परिवार के सदस्य पर आप जो स्वप्न में विपत्ति आते हुए देखते हैं, या आप अपने पितरों का शव देखते हैं, तो इस प्रकार से जो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं स्वप्न में जो जान पड़ते हैं, तो समझ लेना आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। उसकी वजह से जो है आप किसी कार्य को तरक्की पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपके पास ज्ञान है, जो सामर्थ्य है, आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। और इसकी वजह से जो होता है घर में क्लेश होना, भाग्य बाधित होना, जो किसी आगे संतति का ना होना, या किसी प्रकार से और जो शुभ कार्यों में रुकावटें आना, विवाह शादियों में रुकावटें आना, इस प्रकार से कई प्रकार की इसमें उलझनें आती हैं।
तो इनका जो है आप किसी योग्य ब्राह्मण को दिखा करके, योग्य जो ज्योतिष को जाननेकार हो, उनको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसका जो निवारण का जो मुख्य जो होता है, क्योंकि काल सर्प, तो काल जो महाकाल जो सबका देवता जो है, इसका काल सर्प दोष का जो इसका देवता जो है वो है महाकाल। महाकाल अर्थात भगवान शिव। तो इस योग का जो अधिष्ठाता देवता है वो महाकाल भगवान शिव है। इसलिए आप कोशिश करें, यदि आपको ऐसा जान पड़ता है, आपको लक्षण दिखाई देते हैं काल सर्प दोष के, तो आप जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो 12 के नहीं कर सकते, 12 में से कम 1 ज्योतिर्लिंग का भी आप दर्शन करके उनको जो है अभिषेक कर देते हैं, तो आपका काल सर्प दोष जो है क्षीण हो जाता है। और खास करके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहां पर जाकर के, शक्तिपीठ में जाकर के आप जो है भगवान की पूजा करते हैं, या कालिया नाग के निवास स्थान पर जाकर के आप जो है, या क्षिप्रा गंगा के तट पर जयनगर में जाकर के आप जो है इस काल सर्प दोष का निवारण करवा सकते हैं। जैसे अपना जो है प्रयागराज में है, नासिक में है। और यदि मान लो ये सब भी आप नहीं कर सकते, आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, भगवान सब जगह कड़ में व्याप्त हैं। आप किसी भी जो आपके आसपास शिव मंदिर में हो, वहां पे जाकर के आप एक चांदी का सर्प और सर्पणी यानी कि नाग और नागिन का जोड़ा बना करके वहां पे जो है चढ़ाएं, और संभव हो तो ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जप करवाएं, और उसके बाद में जो है महामृत्युंजय का जप इत्यादि करा करके रुद्राभिषेक करवाएं। तो काल सर्प दोष का निवारण के लिए रुद्राभिषेक अति आवश्यक होता है। जो है अपना भगवान शंकर जी को जो है रुद्राभिषेक करवाएं और नाग नागिन का जोड़ा चढ़वाएं, इससे जो है आपका काल सर्प दोष का निवारण होता है। ये जो है ये कब किया जाए, जैसे हमारे हर महीने, वैसे तो हर महीने जो है मास शिवरात्रि व्रत आता है, उस दिन आप कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन आप कर सकते हैं, या जो फाल्गुन के महीने कृष्ण पक्ष की जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन जो है भगवान कहते हैं, भगवान शिव जो है जितने भी छोटे मोटे जो भी शिव मंदिर है, जितने जहां भी शिव मंदिर है, उस हर शिव की जो पिंडी है उसमें भगवान शिव उस दिन धरती पर आते हैं, उसमें उनका वास होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। और वैसे भी जिसके भाग्य में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, उसे पता नहीं है, जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है, तो उसको भी जो है इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी की जो शिव मंदिर है आपके आसपास में, उसमें जो है रुद्रा अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो ग्रह बाधाएं हैं वो सब दूर होती हैं। और यदि आप उसके अलावा जो है छोटी मोटी जो अपने घर के जैसे कार्यों को में, जैसे कुत्तों को शनिवार के दिन जो है कुत्तों को दूध पिलाना, उनको जो है अन्न खिलाना, या पहली रोटी बना करके उस पर थोड़ा सा तेल चुपड़ करके, जैसे आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी बनाएं, उस पर थोड़ा तेल चुपड़ करके उसको गाय को खिला दीजिए, कौवे को खिला दीजिए, इससे भी जो है काल सर्प दोष का जो है निवारण होता है। और घर में जो है मोर पंख रख सकते हैं, आपका देव स्थान है जो पूजा पाठ का जहाँ जो पवित्र स्थान है वहां पे एक मोर पंख रख सकते हैं। सोते समय जिसको जो है काल सर्प दोष जिस पर लगा हुआ है, तो उसको जो है सोते समय तो मोर पंख की से जो है हवा कर सकते हैं, उससे भी उसको संक्रांति मिलती है। और हर महीने जो संक्रांति आती है, सूर्य संक्रांति के दिन जो है आप जो है गोमूत्र में गंगा जल छिड़क मिला करके पूरे घर में जो है उसको छिड़काव कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय का मंत्र का जप करवा सकते हैं, और रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। और काल सर्प योग शांति के लिए 9 नाग देवताओं का जो है नाम उच्चारण करते हैं। उनका जो है जो 9 नाग हैं, इनके जो है देवताओं के नाम उच्चारण करते। कैसे मैं बता दूं आपको, अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं चौकम्बलम शंखपालं करकोटं कालियं तक्षकं तथा। ये जो 9 नाग हैं कौन कौन है, अनंत नाग के वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ नामक और कंबलम नाम के शंखपाल, करकोटक, कालिय और तक्षक। इस प्रकार से जो 9 नाग है इनका जो है नित्य प्रति नाम चढ़ करने से भी जो है आपके काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। एतान इसमें नित्यं आयु कामार श्रद्धे सर्प दोषं ख्यातं च पुत्र पौत्रवान समृद्धते तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। जो इन 9 नागों का जो है
प्रातः काल जो है स्मरण करता है, रोज इसका स्मरण करता है, उसके जो है घर में पुत्रवान पौत्रवान वो बनता है, सबका समृद्धि आती है और उसके जो है सारे पाप नष्ट होकर के हर तरफ उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको जो है इनका जो है नाम उच्चारण करना चाहिए। और यदि कोई जैसे महाकुंभ चलता है जैसे, तो इसमें जो इस कुंभ के जहां भी कुंभ पड़ा होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में, जहां जहां भी कुंभ के मेला लग पड़ता रहता है, जहां भी कुंभ हो उस जगह जो शिव मंदिर हो वहां पे जाकर के आप शिव की अर्चना करने से या नाग नागिन का जोड़ा वहां चढ़ाने से भी जो है आपका काल सर्प दोष के निवारण होता है। इस प्रकार से और भी एक छोटी मोटी जो है बहुत सारी वो है, आप इनका जो है निवारण कर सकते हैं। और आप जो है इससे डरे नहीं, जो काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा नहीं है, इससे ये जो है बहुत बड़े बड़े धनवानों की कुंडली में भी ये होता है। ये किसी के लिए शुभ भी होता है, कभी कभी अशुभ भी होता है। ये आप किसी प्रकांड ज्योतिषी से जो है अपनी जो है कुंडली का विवेचन करवाने के बाद ही इस पर जो है आप करें। लक्षण मैंने बता दिए हैं, जैसे स्वप्न आपको दिखाई देते हैं, ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप जाकर के शिव मंदिर में जाकर के रुद्रा अभिषेक करवाएं, महामृत्युंजय का जाप करवाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रकार से छोटे मोटे कार्य करने से आपके जो है घर में सुख समृद्धि आती है, आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। इसलिए भक्तजनों, आज मैंने जो है बड़े काम की बात आप लोगों को बताई है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी हमें पता लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और यदि आपको अच्छी लगती है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जो भी जानकारी देने वाले हैं, आगे अब ये महाशिवरात्रि आ रही है, इसके उपलक्ष्य में हम जो है आपको कैसे कैसे उसके जो अभिषेक का जो हम बताएंगे, आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्त।